कोरोना की रफ्तार की जो 10 गुना तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में यूपी के अंदर 2038 मामले सामने आए हैं, जबकि 7 दिन पहले सिर्फ 118 मामले आए थे, जो बता रहा है कि कैसे 7 दिनों के भीतर कोरोना की रफ्तार 10 गुना हो गई है। अब ये बढ़ती रफ्तार नेताओं को भी डराने लगी है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी सभी रैलियों को रद्द कर दिया है। वहीं पीएम मोदी, सीएम योगी और अखिलेश यादव ने भी अपनी रैलियों को रद्द कर दिया है। कोरोना का डर, माननीयों की रैलियां रद्द। जिस बात का डर था वही हो रहा है। कोरोना का वायरस 10 गुना तेजी की रफ्तार से फैल रहा है, क्योंकि जहां देश के अंदर पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, वहीं यूपी में पिछले 24 घंटे में 2038 नए मामले सामने आ चुके हैं, जो पिछले 7 दिनों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। इसे इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि 28 दिसंबर को जहां यूपी में 118 मामले सामने आए थे, वो 7 दिन के बाद 2038 पर पहुंच गया है। ये रफ्तार न सिर्फ डरा रही है, बल्कि आने वाले संकट की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि जहां एक तरफ कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ जिंदगी फिर से लॉकडाउन में कैद हो रही है। नाइट कर्फ्यू की पाबंदियां बढ़ाकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दी गई हैं। जिम और स्विमिंग पूल बंद कर दिए गए हैं। सिनेमा हॉल में 50% से ज्यादा लोग नहीं होंगे। शादी समारोह और धारा 144 जैसी बंदिशें पहले से ही लागू है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए ये कदम काफी है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल चुनावों में हो रही रैलियों का है, जिनमें उमड़ रही भीड़ कोरोना को खुला न्योता दे रही है। हालांकि इन सब के बीच कांग्रेस ने बड़ी पहल की है। कोरोना के संकट को देख अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी हैं और चुनाव आयोग से बड़ी रैलियों पर रोक लगाने की अपील की है। कोरोना का प्रकोप बढ़ने की आशंका से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा है। उस पत्र में कांग्रेस कमेटी ने कहा है कि रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाई जाए। कांग्रेस कमेटी की तरफ से यह सुझाव भी दिया गया है कि रैलियों और जनसभाओं की जगह छोटे छोटे सम्मेलन, नुक्कड़ सभा, चौपाल, वर्चुअल मीटिंग और डोर टू डोर कैंपेन जैसे आयोजन कराए जाएं। कांग्रेस की अपील पर चुनाव आयोग का कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन रैली रद्द होने का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को 9 जनवरी को लखनऊ आना था, लेकिन अब ये रैली रद्द हो गई है। मुख्यमंत्री योगी को गुरुवार को नोएडा और मुरादाबाद जाना था, ये भी रैली रद्द हो चुकी है। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी को बुधवार को बड़ी सौगात देने कानपुर जाना था, लेकिन नहीं गए और लखनऊ से ही सौगात दे दी। हालांकि रैली रद्द करने के पीछे किसी भी राजनीतिक दल ने कोरोना को जिम्मेदार नहीं बताया है, बल्कि मौसम को बताया है। मतलब जो भी रैलियां रद्द हुई हैं, उसके पीछे मौसम वजह है। उससे भी हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस ने कोरोना को देख जो रैलियां रद्द की हैं, उसमें कुछ नेता जीत हार देख रहे हैं। उनके पास चूंकि जमीन कहीं नहीं है, आदमी कहीं नहीं है, तो रैली कहां से करेंगे। इस नाते वो अपनी रैली को इस प्रकार का रूप ले रहे हैं। हम जो भी रैली करेंगे कोविड प्रोटोकॉल को पालन करते हुए करेंगे। ये अच्छा निर्णय है। हालांकि बड़ी रैली करने की उनकी क्षमता भी नहीं थी, परंतु तो भी चलिए, उन्होंने कोरोना के संक्रमण का बहाना बना करके ये निर्णय किया। निर्णय तो अच्छा ही है, और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की रैलियों के संबंध में चुनाव आयोग को भी हो सकता है निर्णय करना पड़े, और जो निर्णय चुनाव आयोग करेगा उसको सब मानेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देख चुनाव आयोग कोई कदम उठाएगा, क्योंकि अगर अब भी कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो जाएगी। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट।